जय हिंद दोस्तों। हैप्पी न्यू ईयर। नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और आपकी फैमिली को। ये साल आपका और हमारा विश करते हैं कि बहुत ही अच्छा जाए, बहुत ही अच्छा ये साल जाए। तो चलिए आज हम लेके आए हैं यूपी पुलिस स्पेशल जीके टॉप 30 वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड हैं। टॉप 30 यूपी पुलिस जीके हम यहाँ पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए जल्दी जल्दी इन क्वेश्चनों को हम खत्म करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। ताजमहल को कब यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में अंकित किया गया था? तो ताजमहल को कब यूनेस्को की विश्व विरासत में अंकित किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1983। क्या होगा? ऑप्शन बी 1983। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अवध के अंतिम नवाब कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो अवध के जो अंतिम नवाब थे वो ऑप्शन बी वाजिद अली शाह। कौन थे? ऑप्शन बी वाजिद अली शाह। ये कब से कब तक थे? 1847 से 1856 तक। 1847 से 1856 तक थे। आखिरी नवाब जो थे वो कौन थे? वाजिद अली शाह। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यूपी में देवबंद आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देवबंद जो है इसका आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ऑप्शन डी 1966। ऑप्शन बी 1966। तो देवबंद है कहाँ? ये सहारनपुर जिले में है। कहाँ पे है? सहारनपुर जिले में एक जगह है देवबंद। तो वहीं पे ये आंदोलन हुआ था। कब हुआ था? 1966 में, 1966। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। उत्तर प्रदेश की एकमात्र नदी कौन सी है जो हिमालय से नहीं निकलती है? तो वो कौन सी नदी है? तो वो है ऑप्शन सी गोमती नदी। ऑप्शन सी गोमती नदी। ये कहाँ से निकलती है? गोमत ताल। कहाँ से निकलती है? गोमत ताल से। ये हिमालय से नहीं निकलती है। ठीक है, बाकी गंगा, रामगंगा, घाघरा ये सारी हिमालय से निकल के आती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन थे? कई बार एग्जामों में देखा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सचिंद्र सान्याल। क्या होगा? ऑप्शन बी सचिंद्र सान्याल इसका राइट आंसर होगा, बंदी जीवन पुस्तक के लेखक। क्वेश्चन नंबर 6। जौनपुर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई? बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जौनपुर शहर की जो स्थापना है वो किस बादशाह या राजा के द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। क्या होगा? ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। इन्होंने 13वीं सदी में जो है जौनपुर की शहर की स्थापना की। वो भी किस लिए? अपने भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में 13वीं सदी में जौनपुर शहर की स्थापना की। याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सबसे ऊंचा जो बांध है उत्तर प्रदेश में वो है ऑप्शन डी रामगंगा। याद रखिएगा, ऑप्शन डी रामगंगा। ध्यानचंद की स्मृति में किस दिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में कौन सा दिन होता है? तो वो होता है ऑप्शन बी 29 अगस्त। याद रखिएगा, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन होता है? तो वो होता है आपका 29 अगस्त। तो मेजर ध्यानचंद की स्मृति में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। याद रखिएगा, 29 दिवस को क्या मनाया जाता है? खेल दिवस। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9।
गोविंद बल्लभ पंत को किस वर्ष भारत रत्न पुरस्कार मिला? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो गोविंद बल्लभ पंत जी को ऑप्शन डी 1957 1957 को भारत रत्न द्वारा सम्मानित किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? तो वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चहलारी घाट सेतु। क्या होगा? ऑप्शन ए चहलारी घाट सेतु, जो सीतापुर और बहराइच को जोड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर का, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इलाहाबाद जो उच्च न्यायालय है, इसकी स्थापना हुई थी ऑप्शन सी 1869 1869। क्या हुआ था? 1866 में जो है उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, पर यह उस टाइम क्या था? अंग्रेजों के अधीन आगरा शहर में था। फिर आगरा से जब इसे इलाहाबाद किया गया, तो कब किया गया? 1869 में, याद रखिएगा। आगरा से इलाहाबाद में जब इसको चेंज किया गया, इलाहाबाद भेजा गया हाई कोर्ट, तो ये कब हुआ? 1869 में, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 1951। ऑप्शन ए 1951। ये है कहां पे? केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहां पे है? तो ये उत्तर प्रदेश में लखनऊ में है। कहां पे है? लखनऊ में, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में कहां पे है? लखनऊ में। और इसकी स्थापना किस वर्ष की गई? 1951, याद रखिएगा अच्छे से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय, जो केवल विकलांगों के लिए एकमात्र विश्वविद्यालय है, किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चित्रकूट। याद रखिएगा, एकमात्र विकलांग विश्वविद्यालय जो है वो कहां पे है? तो वो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में है, चित्रकूट जनपद। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का प्रारंभ की गई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो किसान मित्र योजना का प्रारंभ किया गया, कब किया गया? तो ऑप्शन बी 2001। कब किया गया? ऑप्शन बी 2001 में किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए पंतनगर। कहाँ होगा? ऑप्शन ए पंतनगर। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1972 में की गई थी। 1972 में उधम सिंह नगर एक जिला है उत्तराखंड में, उधम सिंह नगर, तो वहीं पे पंतनगर है। तो पंतनगर में जो है कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना भारतवर्ष में सबसे पहली बार की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाल मिट्टी पाई जाती है, तो किस जगह पे पाई जाती है? तो ऑप्शन ए मिर्जापुर और झांसी, जिसे लाल मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लाल मिट्टी पाई जाती है मिर्जापुर और झांसी, इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर की ओर चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा जिला है वो है ऑप्शन डी लखीमपुर खीरी। क्या है? ऑप्शन डी लखीमपुर खीरी। काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो है वो कौन सा है? लखीमपुर खीरी। यहीं आपसे पूछ ले क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो आपका आ जाएगा हापुड़। क्या हो जाएगा? सबसे छोटा क्या हो जाएगा? हापुड़। याद रखिएगा, सबसे छोटा पूछ लेगा तो हापुड़। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्य फसल कौन सी है? कहने का मतलब प्रमुख, इंपॉर्टेंट, या कह लो कि बहुत व्यापारिक फसल
जिससे सबसे ज़्यादा फायदा होता है, तो वो उत्तर प्रदेश की कौन सी फसल है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गन्ना। याद रखिएगा, गन्ना। ऑप्शन बी गन्ना जो है उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्य फसल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन जो है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नलकूप। याद रखिएगा, ऑप्शन ए नलकूप। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। निम्न में से किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है? कहां पे है वो? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नरोरा। क्या होगा? नरोरा। ऑप्शन डी नरोरा। तो नरोरा किस जनपद में है? कहां पे है? बुलंदशहर। कहां है? बुलंदशहर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अतरंजी खेड़ा किस जिले में है? अतरंजी खेड़ा जो है एक ऐतिहासिक स्थल है, तो वो किस जिले में है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एटा। याद रखिएगा, अतरंजी खेड़ा जो है वो एटा जनपद में है। कहां पे है? एटा जिले में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है, तो कहां पे है वो? गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है, तो वो किस जनपद में है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सोनभद्र। क्या होगा? ऑप्शन डी सोनभद्र। सोनभद्र में एक पिपरी एक जगह है, पिपरी। पिपरी एक स्थान है, वहीं पे गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है, तो किस जनपद में है? तो वो है सोनभद्र। याद रखिएगा, सोनभद्र के पिपरी स्थान पे। क्वेश्चन नंबर 23, उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इससे पहले आपका क्वेश्चन था सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला उत्तर प्रदेश का। अभी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, जनसंख्या पूछ रहा है या क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से है या जनसंख्या की दृष्टि से है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको मैंने अभी बताया था, तो कौन सा है वो? लखीमपुर खीरी है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछेगा आपका, तो यहां पे देखेंगे ऑप्शन ए प्रयागराज। कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से प्रयागराज जो है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। और यहीं आपसे अगर पूछ ले सबसे छोटा जनसंख्या की दृष्टि से, तो आपका होगा महोबा। क्या होगा? महोबा सबसे छोटा। क्या होगा? महोबा। सबसे बड़ा होगा प्रयागराज। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो एक चीज नोट करिएगा, हमारी कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ये राजकीय भाषा है। ठीक है, याद रखिएगा, राजकीय भाषा है। तो वो कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हिंदी। याद रखिएगा, हमारी राजकीय भाषा जो है हिंदी, ये राजकीय भाषा है, ना कि राष्ट्रीय भाषा है। ठीक है। और यहीं अगर पूछ ले उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा कौन सी है, तो वो कौन सी है? उर्दू है। तो उर्दू को जो है राजकीय भाषा का दर्जा कब दिया गया? तो 1989। कब दिया गया? 1989 में। याद रखिएगा, उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा उत्तर प्रदेश में दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, महावीर स्वामी अभ्यारण्य किस जनपद में है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ललितपुर। क्या होगा? ललितपुर। तो महावीर स्वामी अभ्यारण्य जो है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1979, 1977 में, ललितपुर जिले में। ठीक है, याद रखिएगा, ललितपुर जिले में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो भारत की किस राज्य में अनुसूचित जातियों की, यानी कि एससी की
अनुसूचित जातियों की, शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या सर्वाधिक है, तो वो जिला, वो जो राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भारत की सबसे ज्यादा अनुसूचित जातियों की जनसंख्या है। याद रखिएगा कहां पे है? उत्तर प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, भीम गांव किस जनपद में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मैनपुरी। याद रखिएगा भीम गांव किस जनपद में अवस्थित है? तो वो कहाँ है? मैनपुरी। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 28, भगवान बुद्ध की मृत्यु उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कुशीनगर। याद रखिएगा कुशीनगर जनपद जो है उत्तर प्रदेश का, भगवान बुद्ध की मृत्यु उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 29, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार देखा गया है। सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आयोजित किया जाता है? तो सुलह कुल जो उत्साह है वो उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आयोजित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आगरा जनपद में। याद रखिएगा ऑप्शन डी, कौन सा जनपद? आगरा जनपद में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। 1857 के विद्रोह में किसे पकड़ने हेतु अंग्रेजों ने 1 लाख का इनाम रखा था? 1857 का जो विद्रोह हुआ था, किसको पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 1 लाख का इनाम रखा था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नाना साहब। क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी, नाना साहब। नाना साहब को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 1 लाख का इनाम रखा था। नाना साहब जो हैं वो उत्तर प्रदेश के किस जनपद से जो है नेतृत्व कर रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ? तो वो था कानपुर। याद रखिएगा कानपुर जिले से। ठीक है, याद रखिएगा किस जिले से? कानपुर जिले से। तो चलिए दोस्तों, ये थे हमारे टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके यूपी पुलिस स्पेशल जीके, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। अगर आपको हमारा ज्ञान, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। हम लोग ऐसे ही रोज़ डेली आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके लेके आते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ।